नमस्कार दोस्तों। जब भी हम केमिकल या लिक्विड या हमारे एनवायरनमेंटल इफ़ेक्ट की बात करेंगे तो पीएच वैल्यू को जानना वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। इसमें एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है, बेस होता है। तो पीएच लेवल 0 से पीएच 14 तक होता है। तो पीएच 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसा 14 कैटेगरीज है। लेकिन मुझे क्या समझना है, तो जब हम हमारे लिए सबसे प्योर वाटर होता है, तो प्योर वाटर का मतलब उसका पीएच लेवल हमारा 7 जो है हम ड्रिंकिंग वाटर में, पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ करते हैं। और इसके साथ टीडीएस एक दूसरा फैक्टर है। टीडीएस टोटल डिजॉल्विंग जो होता है इसमें सॉल्यूशंस लिक्विड, तो वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन पीएच जो होता है ना, पीएच का एसिडिक और बेस से मतलब होता है। तो एसिड, बैटरी एसिड की जब बात करते हैं तो बैटरी एसिड क्या होता है? 0। बैटरी एसिड बोले तो एकदम 0 लेवल में होता है। तो उसका पीएच जो है बिल्कुल लाल रेड ऐसा कलर से आप इंडिकेट कर सकते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड जब आप बात करेंगे तो उसका पीएच लेवल 1, उसका रेड कुछ इस तरह का होता है जो आप इसमें चेक कर सकते हैं। और इसके लिटमस पत्र भी होते हैं, पीएच का पेपर भी होता है। अभी डिजिटल इक्विपमेंट भी आया है पीएच को टेस्ट करने के लिए। तो पीएच 2 की जब हम बात करेंगे तो ये लेमन जूस, विनेगर वगैरह जो हमारे घर में रखा रहता है, जो विनेगर का भी हम लोग किचन में यूज़ होता है, तो ये पीएच 2 के लेवल में आता है। पीएच 2 देखिए, हम लोग लेमन साइट्रिक एसिड होता है और वो लेमन हम लोग यूज़ करते हैं एसिडिक, वो एक एसिडिक पैरामीटर्स में आता है। पीएच 3 अभी ऑरेंज जूस की जब बात करते हैं, आप ऑरेंज की जूस लेते हैं या सोडा का जूस लेते हैं, तो ये पीएच 3 में आता है। जो अच्छा हमारे लिए फ़ायदे नुकसान ये सब इसके हिसाब से, कभी कभी आपको ऐसा एसिड की मात्रा चाहिए हमारी बॉडी के अंदर में भी। हमारे बॉडी के अंदर में क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम जब कुछ इंटेक करते हैं, लेते हैं, खाना पीना में कुछ भी अगर लेते हैं ऑरली, तो हमारे गट में जाता है, अमावस से पेट में जाता है। तो वहाँ क्या है कि वो HCl जो है उसको डाइजेस्ट कर देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको डाइजेस्ट करता है। और वो तभी जा कर के, अब बताइए HCl का क्या वैल्यू कितना है कि किसी को डाइजेस्ट करने में। अभी थोड़ा सा HCl आप ले लीजिए कहीं मार्केट में और नीचे ज़मीन पर थोड़ा ऐसा टपका दीजिए, देखिए ज़मीन को जो है ऐसा एक्शन कितना वास्ट रिएक्शन करना चालू करेगा। और HCl क्लीनिंग में मैक्सिमम बहुत सारी जगह में इसका यूज़ होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी टॉयलेट क्लीनर का, ये हार्पिक का जो, अभी तो लोग ब्रांड वैल्यू भी नहीं समझ, वो उसके जो टोटल 100% उसमें 70-80% HCl ही रहता है। तो बॉल को साफ़ करते हैं तो उसमें थोड़ा सा बॉल थिकनर वगैरह मिला के बनाए, तो बॉल में जैसे ही डालते हैं तो बॉल का जो ये गंदगी होता है वो HCl से ही साफ़ करते हैं। लेकिन मार्बल उससे साफ़ करना गलत है, क्योंकि मार्बल अगर करेंगे तो एक बार में तो साफ़ हो गया, दूसरी बार में वो गंदगी और भी ज़्यादा, मतलब साफ़ होने के बाद ऑक्सीडेशन होता है इमीडिएट 2 दिन 3 दिन में, और ज़रूरत से ज़्यादा ही काला दिखना शुरू होगा। फिर उसको साफ़ करते रहिए, साफ़ करेंगे फिर काला दिखेगा। इसलिए वहाँ एसिडिक क्लीनिंग से थोड़ा सा नुकसान ही होता है। लंबे समय के लिए अगर चमकीला रखना है, सही रखना है, तो उसका सबसे बड़ा बेस होता है कि हम ये एसिडिक नहीं, ऑर्गेनिक यूज़ करें और न्यूट्रलाइज रहे। तो ये ऑरेंज जूस हमारा सोडा जो है पीएच 3 में आ रहा है। और उसके बाद देखिए पीएच 2 भी, हम नींबू पानी लेते हैं तो पीएच 2 होता है। तो यानी हमको हमारे शरीर के अंदर में अगर अल्कलाइन ज़्यादा हो गया, क्षार ज़्यादा हो गया, तो हम ऊपर से थोड़ा सा लेमन जूस लेते हैं तो वो गैस को कंट्रोल करता है। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ये कंसल्टेशन अपने मन से मत ना करें तो अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर इज डॉक्टर, क्या चाहिए। मैं नॉर्मली पीएच की बात कर रहा हूँ। पीएच 0 1 2 ये समझना है। पीएच 4 में होता है, कभी कभी बारिश होती है तो एसिड रेन होता है। एसिड रेन बोलता है कि एसिड की वर्षा हो रही है, तो उसका जो है ना 4.2 से 4.44 ऐसा पीएच होता है। और एसिडिक लेक बन जाता है 4.5 का ऐसा। तो वो पीएच 4 में आप, पानी में मछली है सब बेकार मर जाएगा, उसमें मतलब फिश डाई हो जाएगा, मर जाएगा। ऐसा कभी कभी आप देखते होंगे कि तालाब में, नदी में बहुत सारे मछली जो है निकल के सामने किनारे में लग गए, तो सब मर जाता है पीएच, वो एसिडिक रेन होने से, एसिडिक वर्षा होने से। और उसके बाद आप पीएच 5 की बात करेंगे। पीएच 5 में ये पीएच 5 का भी होता है ब्रनस। इस तरह से इसमें क्या है, ये भी टेडफॉल, एग, फ्रॉग, क्रेफिश,
में फाइस डाई और मधुमक्खी वगैरह भी जो है मक्खी, ये सब pH 5 के अंतर्गत उसको थोड़ा सा एसिडिक बना के ऐसा स्प्रे करने के लिए यूज़ होता है। तो जितने भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह जो होता है, फाइस मधुमक्खी मक्खी वगैरह जो है लगभग मर जाता है उसके अंडे वगैरह। और pH 6 इज़ इम्पोर्टेंट। pH 6 हमारे लिए हेल्दी है, इसको बोल सकते हैं। और मिल्क, दूध का बोलते हैं तो दूध 6.5 to 6.8 होता है। दूध इज़ प्योर, तो ये मिल्क के लिए। और pH 7 इज़ प्योर वाटर। तो इस तरह से हमें इसको समझना है, pH का वैल्यू और गहराई में समझना है। मैं नॉर्मल थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, इसको गहराई में आप समझिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समझ करके मेरे से फ़ोन में डिस्कस कर सकते हैं। आई कैन क्लैरिफाई ईच एंड एवरीथिंग्स। और pH 4 एसिडिक रेन, pH 5 में ये आप देख रहे हैं कि मक्खी वगैरह जो है वो स्प्रे में उसमें pH 5 लेवल तक उसको मेंटेन किया जाता है। आप जब भी क्लीनिंग आइटम बनाते हैं ना, तो उसमें pH मेंटेन और pH का एक मतलब एडजस्टमेंट करना इंपॉर्टेंट होता है बहुत। ये किसी फॉर्मुलेशन में टेक्निकल ये सीक्रेट होता है। सब बनाते हैं, सब लोग बनाते हैं। अभी फॉर्मुलेशंस की बात करेंगे तो बना लिए, 2 प्रोडक्ट मिला दिए, pH क्या है उसका मेंटेन। जबकि pH 4 और 5 का मेंटेन का भी वैल्यू है। pH 4 कहाँ रखना है, 5 कहाँ रखना है, 6 कहाँ रखना है, pH 6 के बाद 7 रखना है। 7 तो प्योर वाटर, यानी बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत, कहाँ रखना है। pH 8 बोले तो सी वाटर होता है। सी वाटर का मतलब सिंपल है, समुद्र के पानी में या अंडा वगैरह जो खाते हैं वो pH 8 होता है। तो अगर आपके शरीर के अंदर में एसिड ज़्यादा है, मतलब खट्टा ढकार या कुछ ऐसा आ रहा है एसिड ज़्यादा होने से, तो आपको ये ज़रूरत होता है अल्कलाइन का। तो 7 के ऊपर 1 से 6 तक एसिडिक होता है, 7 न्यूट्रल हो गया। और 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14, 7 8 9 10 11 12, ये 7 प्योर वाटर हो गया। 8 हमारा सी वाटर एक्स वगैरह में होता है। 9 में बेकिंग सोडा अपन खाने के सोडा में जैसे यूज़ होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, जल्दी से कुछ पकाने के लिए, तो उसमें 9 का यूज़ होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम ऊपर से लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप देखेंगे, एंटासिड मेडिसिन एक होता है। एंटासिड क्या होता है, वाइट चूना वाला रहता है, उसमें केवल चूना भी क्या है, लाइम वाटर। चूना ले लिए तो वो क्षार है। हमारे पेट के अंदर में एसिड ज़्यादा है, और ज़्यादा एसिड अगर हो गया तो जलन पैदा होने लगेगा, और वो एसिड का मात्रा थोड़ा सा ऊपर आ गया तो छाती वगैरह में भी जलन पैदा होता है। तो वहाँ से हम क्षार का कोई यूज़ करते हैं, तो डॉक्टर लोग उसको एंटासिड देते हैं। एंटासिड मतलब एक कोई भी मिल्क उसमें जो है क्षार लेगा, तो ज़्यादा क्षार लेगा तो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। यही होता है, हम कुछ भी बनाते हैं न्यूट्रल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स भी, तो अगर ज़्यादा एसिडिक होता है तो वहाँ हम अल्कलाइन डालते हैं। और जब आप अल्कलाइन उसमें मिक्स करेंगे, कोई भी अल्कलाइन, कुछ ऐसा नहीं है कि क्या अल्कलाइन, आप समझिए कि क्या अल्कलाइन है और क्या एसिडिक है, कौन सा केमिकल अल्कलाइन है और कौन सा केमिकल एसिडिक है, ये सब समझिए। ये मैं बेस पॉइंट पर डिस्कस कर रहा हूँ। मेन बेस पॉइंट अगर समझ जाएंगे ना, तो क्लीनिंग फार्मूलेशन इज नथिंग, कुछ नहीं है। आप फार्मूलेशन तैयार करेंगे, आप बनेंगे। तो 10 में आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और अमोनिया ले लीजिए। 11 में 12 में आप ये, लेकिन सब pH पेपर टेस्ट होता है। सॉफ्ट वाला जो वाटर होता है वो 12 होता है, 12। और pH 13 में ब्लीच। और लिक्विड ड्रेन क्लीनर जो है वो मोस्टली 14 होता है। तो ये एक टेस्ट ले सकते हैं आप। pH पेपर होता है, और टेस्ट लेने का एक डिजिटल मीटर भी होता है। तो आप या तो डिजिटल मीटर से चेक कीजिए या pH पेपर से चेक कीजिए, लेकिन इसका बेनिफिट्स परफेक्शन आपको समझ में आएगा। और इसके कैलकुलेशन में आप कौन सा एसिडिक है, कौन सा अल्कलाइन है, और कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा केमिकल हमको एसिडिक बनाना है, कौन सा न्यूट्रल बनाना है, कौन सा ऐसा जो है अम्लीय या क्षारीय बनाना है, और कितने लेवल में उसको मेंटेन करना है, इस होना है। धन्यवाद। ये हम चाहते हैं कि आप सीखें, समझें।